हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल। आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है मिरर एंड वाटर इमेजेस पे, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस मिलते ही हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो कैंपस प्लेसमेंट हो या फिर आपके जो स्टेट एग्जाम्स हो, सेंट्रल के एग्जाम्स हो, है ना, आपको क्वेश्चन इस पे मिलता ही मिलता है। जो हमारा मिरर एंड वाटर इमेजेस है उसका कुछ हम बेसिक पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो आप पक्का क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। तो बेसिक हमें क्या होता है ये हम आपको देखिए, बेसिक में दो ही पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट अगर आप समझ जाओगे तो आप कोई भी क्वेश्चन इस पे कर ले जाओगे। तो देखो यहाँ पे कुछ ये हम अगर देखते हैं ऐसे जनरल लाइफ में, तो हमें वाटर में कुछ इमेजेस दिखाई देते हैं अगर वो चीज़ आसपास है तो, ठीक है। रिफ्लेक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो कुछ रिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं। तो उसका पहला कॉन्सेप्ट क्या है रिफ्लेक्शन का, कोई भी इमेज बनने का पहला पॉइंट क्या है कि देखो जो चीज़ बेस पे है, देखो यहाँ पे बेस पे है ना जो चीज़, वही चीज़ आपकी यहाँ से भी मिरर में भी वहीं से ही स्टार्टिंग होती है। दैट मीन्स कि जहाँ से स्टार्टिंग मिरर एक्चुअल इमेज की होगी, ये आपका एक्चुअल इमेज है एंड ये आपका मिरर इमेज है। तो एक कंसेप्ट आप याद रखो कि जो एक्चुअल इमेज की जहाँ से स्टार्टिंग होगी वहीं से भी मिरर इमेज की भी स्टार्टिंग होगी। ऐसा नहीं होगा, देखो ये चीज़ ऊपर है एक्चुअल इमेज का, तो ये भी ऊपर है। दैट मीन्स अगर हम एक सेंस में बोले कि द थिंग विच इज नियरेस्ट टू द मिरर विल बी नियरर टू द इमेज ऑल्सो। मतलब हिंदी में बोले तो जो पार्ट मिरर के पास में होगा, जो पार्ट मिरर के क्लोजर होगा या पास में होगा, द सेम थिंग विल बी इन द मिरर साइड ऑल्सो। दैट मीन्स कि वो भी मिरर में भी क्लोजर साइड होगा। देखो जैसे आप देख लो, अगर यहाँ पे इसी इमेज में कि पेड़ की जो ऊपर की चीज होती है ना, टॉप पे, तो पेड़ का टॉप सबसे दूर है। ये अगर आपका मिरर है ना, ये अगर आपका मिरर है ये चीज, तो ये मिरर से दूर है, आपकी इमेज भी दूर बन रही है। इसका जो रूट है वो देखो मिरर के पास में है, तो जो इमेज बनेगी वो भी पास में बनेगी। तो जो चीज फार होगी वो मिरर में भी फार होगी, और जो चीज मिरर में क्लोज होगी वो इमेज में भी क्लोज होगी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। इसमें दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है हमें, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो चीज यहाँ पे क्लोज होगी, जैसे ये यहाँ पे है तो ये भी यहाँ पे होगा, मतलब पास में होगा। और ये अगर गोला दूर है तो वो मिरर में भी उसकी जो इमेज बनेगी वो दूर बनेगी। पहला पॉइंट ये हो गया, ओके। द सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स मैंने ऐसे क्यों बनाया, देखो ये दूर है मिरर से तो ये भी दूर है, ये पास में है मिरर से तो ये भी पास में है, ठीक है। हम क्वेश्चन तो देखेंगे, क्वेश्चन से आपको मोर क्लियर होगा, बट एक बार आपको बेसिक बता दे रहे हैं सो दैट क्वेश्चन में आप उसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स अगर ये मिरर के, अगर हम यहां से अगर सेंटर बना दे, तो अगर ये मिरर के इस साइड इमेज बन रही है तो ये भी इधर ही बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि मिरर के इधर आ जाएगी इमेज, ठीक है। इमेज जो है, इमेज वो क्या नहीं होती है, वो रोल नहीं करती है। दैट मीन्स डू नॉट रोल, ठीक है। और जो पास होगा वो पास होगा, पास पास और दूर दूर, ये याद रखो आप, पास पास दूर दूर, है ना। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं।